तो चलिए आइए। तो जैसा कि हमने पिछले के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक देख लिए थे। यह क्लास 12 है, इसमें हम लोग डीसी पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल कैलकुलस एक्सरसाइज क्वेश्चन बुक का एक्सरसाइज 11.2 है ना, 11.2 का 11 का यानी कि टोटल यानी कि 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं, ठीक है ना। यानी कि लास्ट हो गया है एक्सरसाइज 11.2 जो है ना, लास्ट होने वाला है, आज पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम लोग 11.3 का। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ y बराबर cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर सो डैट दिखाएं कि dy अपॉन dx बराबर 2, देखिएगा 2 अब बटन में दिया हुआ अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। मतलब हम लोग को डिफरेंशिएट करने के बाद इतना लाना है, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करने के बाद इतना लाना है। बुक में जो है ना हम लोगों को यहाँ पे माइनस दिया गया है, ठीक है ना। तो गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया हुआ, इसलिए माइनस को काट लेना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, टाइपिंग मतलब मिस प्रिंट हो गया था, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग को जो क्वेश्चन दिया उसमें लिखिए गिवन दैट, जो दिया हुआ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y बराबर cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। इतना लिखिए। अब देखिए साइड में जो यहाँ पे देखिएगा, हम कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, अगर आपसे कोई बोले कि बताइए कोसेक इनवर्स क्या लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x को हम अगर कोसेक इनवर्स में लिखना चाहें तो कोसेक इनवर्स में क्या लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स को उल्टा होता है कोसेक इनवर्स। इसका एंगल जो रहेगा, इसके जस्ट बाद जो रहेगा, इसको एंगल बोलते हैं हम। आप कुछ भी बोल सकते हैं, संख्या बोलिए। तो इसके बाद जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है x, ये क्या होता है, उलट जाता है। इसका जो एंगल होता है क्या होता है, उलट जाता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक चला जाएगा ऊपर, x चलाएगा नीचे, आएगा कि नहीं, आएगा नहीं। अब बोलेंगे सही कि गलत है, कैसे पता चलेगा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। साइन इनवर्स x बराबर मान लेते हैं हम थीटा, क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट थीटा कर लिए। यहाँ से क्या करेंगे ना, हम x का वैल्यू निकालते हैं, x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा। बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब कर्ण आधार में तो p बटा h होता है, बराबर में x दिया होता है, x लिख दें। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी कि p का मान कितना हो गया, x हो गया, और x का मान हो गया 1, h का मान हो गया 1। तो क्या हम यहाँ से v का वैल्यू निकाल सकते हैं, v का वैल्यू निकाल सकते हैं, h स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस p का स्क्वायर, p का मान कितना है x का स्क्वायर। अब यहाँ से हम कुछ तो पूछते हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स का मान बताइए, सेक इनवर्स का मान बताइए, टेन इनवर्स का मान बताइए, कोई चीज़ का पूछ रहे हैं, वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं मान। देखिए अगर आपसे बोलेगी कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं, तो कॉस इनवर्स तो साइन इनवर्स का तो उल्टा नहीं है, लेकिन कॉस इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, v बटा में h। पहले v लिखते हैं, v कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद h का मान है 1, तो 1 बटा में 1 लिखें तो कोई फायदा है नहीं है, यानी कॉस इनवर्स थोड़ा इतना हम लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स इतना हो गया। उसके बाद और भी कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि लिखे कोसेक इनवर्स हम लोग जान भी करते हैं, साइन इनवर्स को उल्टा कोसेक होता है। अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, कोसेक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, p बटा h को उल्टा करते हैं, h बटा p, h चला जाएगा ऊपर, h का मान कितना है 1 ऊपर, h बटा में अब p आ जाएगा, p का मान कितना है x। देखिए उल्टा आ गया ना, इसका जस्ट उल्टा है ना, साइन इनवर्स को उल्टा, साइन इनवर्स को उल्टा होता है कोसेक इनवर्स। tan पूछेगा तो क्या होगा, देखिएगा tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b, p अपॉन b, p का मान कितना है x हो गया, अपॉन बटा में क्या होगा b का वैल्यू कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक इसी तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए देखिए यहाँ पे, अब बोलेगा कि ये वाला क्यों बताया है, इसका जरूरत कहाँ है जो बताए। देखिए यहाँ पे जरूरत है, देखिए y बराबर है ना, तो लिखते हैं y बराबर cos इनवर्स 2x है तो लिखेंगे 2x, cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, क्या हम यहाँ पे 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 देखिएगा 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। देखिएगा अभी इसको यहाँ ना देखिए काट के यहाँ बाहर लाते हैं, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर है तो लिख दिया 2x का स्क्वायर। ये सबसे मतलब नहीं, हमको सिर्फ cos इनवर्स से मतलब है। क्या किससे मतलब है, cos इनवर्स से। साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा उसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स रहेगा तो एक्स का स्क्वायर होगा, वाई रहेगा तो वाई का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स इसको साइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किस मतलब किस में लाना है, साइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा कॉस इनवर्स, यहाँ भी कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे एंगल एक्स रहेगा तो एक्स लिखेंगे, 2x रहेगा तो 2x स्क्वायर लिखेंगे, 3x रहेगा तो 3x का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए x नहीं है 2x है, तो 2x का स्क्वायर है ना, यानी कि x बराबर क्या काम कर रहा है, 2x काम कर रहा है। तो क्या हम इतना बराबर साइन इनवर्स 2x लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर क्या काम कर रहा है, 2x काम कर रहा है ना। तो देखिए अंडर रूट कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग ये इतना बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x। ठीक है, तो देखिएगा y बराबर कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 है ना, 2 लिख दिए, इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x। ठीक है, अब इतना कर देने के बाद अब टेंशन नहीं लेना, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए देखिए क्या हम लोग यहाँ से dCWRTX ऑन टू बोथ साइड्स लिख सकते हैं, ऑन टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, x रिस्पेक्ट टू यानी कि x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ dc करने पे, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। y का dc क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। देखिएगा cos इनवर्स है ना, तो लिखेंगे d cos इनवर्स 2x तो लिखेंगे 2x। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो cos इनवर्स के जस्ट बाद जो रहेगा उसी को लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट 2x है तो लिखेंगे 2x, फिर इसको गुणा करके ऊपर ले जाएंगे 2x, विथ रिस्पेक्ट हो जाएगा dx, प्लस पर लिखेंगे प्लस। देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 को पहले बाहर कर दीजिए, उसके बाद लिखेंगे साइन इनवर्स 2x तो लिखेंगे 2x, विथ रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2x, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स जो भी कुछ रहेगा उसके जस्ट बाद जो भी रहेगा उसी को लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट में। अब 2x को ले जाएंगे गुणा करके ऊपर, और फिर लिख देंगे विथ रिस्पेक्ट में dx। ठीक है, अब देखिए dy अपॉन dx बराबर बताइए d के जस्ट बाद जो फंक्शन रहेगा उसी का dc होता है। कॉस इनवर्स का dc क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े हैं, माइनस लगाते हैं, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का जगह पे क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर इंटू 2 बाहर होगा ना, 2 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, तो बचेगा dx अपॉन dx तो हो जाएगा 1। चलिए प्लस 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर तो है ही है। साइन इनवर्स का dc क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 2x है तो लिखेंगे 2x। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सबका फॉर्मूला लिखा दिया ना, इसका डीसी क्या होता है, इंटू 2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए dy अपॉन dx बराबर 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, अब बटा में हो जाएगा 1 माइनस 2x का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखो दो, यहाँ देखो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर तो हो जाएगा 2, यानी कि 2 गुना 4 यानी कि 4x स्क्वायर होगा ना। चलिए dy अपॉन dx बराबर एलसीएम करिए, एलसीएम हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा कट गया तो -2 लिखा जाएगा, प्लस ये पूरा कट गया तो +4 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए dy अपॉन dx बराबर 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा ना जी, 2 आ गया, और अपॉन में क्या लिखा हुआ अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो हो गया हम लोग का प्रूफ। ठीक है, हो गया ना प्रूफ। देखिए dy अपॉन dx बराबर 2 बटा में लिखा हुआ अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर आ गया ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ y बराबर साइन का स्क्वायर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स और बटा में 1 माइनस एक्स। हम आपको नोट में भी लिखाए थे a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स, या a माइनस एक्स
और बटा में a प्लस एक्स, लेकिन रूट में रहे तो क्या बोले थे कि इस यानी कि जब इस तरह से दिखाई दे तो आप x बराबर क्या करिए कॉस मान लेना है, कॉस थीटा मान लेना है, बोले थे ना। उसके बाद देखिए सो डैट करना है, सो डैट दिखाएं कि क्या दिखाना है इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1/2 -1/2 हमको लाना है डिफ्रेंशिएट करने के बाद, ठीक है। तो ये रहा हम लोग क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाए, मान लगाइए, बनाइए। चलिए आइए, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। इफ y बराबर दिया हुआ क्वेश्चन, पहले इसको अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। y बराबर साइन का स्क्वायर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, इतना हमको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ला रहा है -1/2, आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग नोट में पढ़े हैं कि रूट के अंदर a प्लस एक्स और बटा में a माइनस एक्स, या a माइनस एक्स और बटा में रहेगा a प्लस एक्स। तो इस दौरान x बराबर बोले थे हम कॉस थीटा पुट करने के लिए बोले थे ना। तो देखिए यहाँ पे साइड में क्या करते हैं, लेट लिख लेते हैं, लेट x बराबर कर लीजिए ना कॉस थीटा, यहाँ से देन करके थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। तो थीटा बराबर क्या बोलेंगे, कॉस को आ जाएगा, यानी कॉस आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स है तो एक्स लिखा जाएगा, होगा ना कॉस एक्स। चलिए y बराबर साइन का स्क्वायर, तो लिखेंगे साइन का स्क्वायर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर क्या बोलेंगे, ठीक है ना, एक्स बराबर लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा, लिखेंगे कॉस थीटा और बटा में 1 माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा। चलिए साइन का स्क्वायर कॉट इनवर्स, चलिए फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत अच्छी तरह से यानी कि हम फॉर्मूला को याद करने के लिए सिखाए हैं, जो है देखे पिछले के वीडियो को देख लीजिए। y बराबर जब डीसी स्टार्ट किए थे ऐसे तो हम इन्वर्स में बताए थे, बहुत अच्छी तरह से बताए थे, जो इन्वर्स नहीं पढ़े इन्वर्स सबसे पहले में पढ़ लीजिए। देखिए साइन का स्क्वायर कॉट इनवर्स, देखिए 2 से 2 कट गया ना, देखिए कॉस ऊपर में नीचे में साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट होता है, दोनों का स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे थीटा बाई 2। देखिए बाई बराबर साइन का स्क्वायर कॉट इनवर्स, देखिए स्क्वायर से बाहर होगा यानी कि रूट से बाहर होगा, कॉट स्क्वायर बाहर होगा रूट से, तो क्या हो जाएगा सिर्फ कॉट लिखाएगा, क्या होगा कॉट लिखाएगा थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए साइन का स्क्वायर, अब देखिए हम लोग इनवर्स में पढ़ रखे हैं कि बाहर में अगर कॉट इनवर्स है, अब कॉट इनवर्स के जस्ट बाद अगर कॉट दिखाई दे तो उसका एंगल को बाहर कर देना, एंगल क्या है थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, होगा ना बाहर, होगा ना जी। चलिए आइए ये यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इतना। अब देखिए हम लोग थीटा बराबर कुछ वैल्यू लाए हैं, क्या लाए हम देखिए ना, थीटा बराबर कुछ लाए ना, यहाँ पे देन करेंगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स लाए, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, थीटा का मान कितना है कॉस इनवर्स एक्स है और बटा में 2 है, ठीक है, इतना यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए y बराबर साइन का स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स और बटा में 2, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डालते हैं तो उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, DCWRT x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dy/dx बराबर, देखिए d साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स x और बटा में 2। अब देखिए विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखिए हम लोग पढ़े हैं कि जब क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हो तो d के जस्ट बाद जो फंक्शन आता है उसी को ना डीसी होता है, तो d के जस्ट बाद क्या है साइन का स्क्वायर है,
तो साइन कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। हम लोग जानते हैं कि जब क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हो और उसका डीसी करना है, यदि उसका पावर 1 से ज़्यादा या 1 से कम रहे तो विथ रिस्पेक्ट उसका बेस होता है, लेकिन पावर अगर 1 रहे तो विथ रिस्पेक्ट उसका एंगल होता है। लेकिन पावर 1 से ज़्यादा है, 2 है, तो विथ रिस्पेक्ट क्या होगा, इसका बेस हो जाएगा। बेस क्या है, साइन, मतलब पावर को हटा के पूरा क्या रहता है, उसका बेस रहता है, आधार रहता है। तो देखिए विथ रिस्पेक्ट हो जाएगा साइन कॉस इनवर्स एक्स बटा में 2। अब इसको गुना करके ऊपर ले जाएंगे, डी साइन कॉस इनवर्स एक्स आई बटा में 2। अब देखिए पावर हो गया 1, पावर क्या है, पावर 1। अच्छा पावर 1 रहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो विथ रिस्पेक्ट क्या होगा, उसका एंगल होगा, एंगल क्या है, कॉस इनवर्स एक्स बाई 2। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स बटा में 2, ठीक है। फिर इसको गुना करके ऊपर ले जाएंगे, डी कॉस इनवर्स एक्स बाई 2। अब देखिए विथ रिस्पेक्ट यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि पावर कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, बताइएगा साइन का पावर क्या है, 2, यानी एक्स के पावर n का फॉर्मूला। तो पावर को आगे लाते हैं, तो पावर कितना है, 2, तो 2 को आगे लाएंगे। अब 2 में से घटाएंगे कितना होगा, 1, तो साइन की पावर 1, यानी कि 1 को लिखा नहीं जाता है, मतलब कि पावर 1 रहे तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। इसका एंगल क्या है जी, एंगल है कॉस इनवर्स एक्स बटा में 2 इंटू, बोलिए साइन का डीसी क्या होता है, कॉस, साइन का डीसी कॉस, क्या लिखा हुआ एंगल है, कॉस इनवर्स एक्स बटा में 2, ठीक है, इनटू, देखिएगा 2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, 1/2 है, 2 नहीं 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो 1/2 बाहर हो गया, तो अंदर में क्या बचेगा, कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो पहले लगाते हैं माइनस, उसके बाद 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स है तो एक्स हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करिए, आ जाएगा हम लोग का। अब देखिए यहाँ पे देखिए कोई फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे बताते हैं। हम लोग फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, साइन 2 थीटा बराबर क्या पढ़े, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू साइन, इतना को थीटा मान लीजिए और फिर इतना को थीटा मान लीजिए, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का एंगल सेम है ना जी, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हम बोल सकते हैं साइन 2 थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स एक्स बटा में 2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स अब बटा में क्या लिखेंगे, बटा में लिखेंगे 2, बटा में लिखेंगे 2, यानी पूरा गुना में है, क्या है, ये पूरा गुना है ना। चलिए इंटू 1/2 माइनस 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, बाहर में साइन है, अंदर में कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है। 1/2 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, बाहर में साइन है, बाहर में साइन है, तो अंदर में क्या लाना है, साइन इनवर्स लाना है। बाहर में साइन है, अंदर में साइन इनवर्स है ना, सॉरी कॉस इनवर्स है ना, तो बाहर में साइन तो अंदर में साइन इनवर्स ही लाना है। तो देखिएगा साइन लिख दिए, कि कॉस इनवर्स को साइन में बदलना है, तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे लिखे थे ना, मैंने जो पहला क्वेश्चन बनाया था क्वेश्चन नंबर 5, उसमें बनाने से पहले यहाँ बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, किसी भी चीज़ का मान निकाले के बोला तो हम निकाल सकते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स में पूछ रहा है ना, मतलब फॉर्मूला में होता है, क्या होता है, फॉर्मूला में होता है। इनवर्स में बहुत अच्छी तरह से बताए थे आपको, ठीक है ना, फॉर्मूला की तरह बताए थे, प्रॉपर्टी में दिया हुआ है। तो कॉस इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स में इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए रूट इंटू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए यहाँ पे दिखा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए बाहर में साइन, अंदर में साइन, सॉरी इनवर्स होगा ना जी, साइन इनवर्स होगा ना, क्योंकि कॉस इनवर्स था ना। बाहर में साइन, अंदर में साइन इनवर्स रहे, बाहर में साइन, अंदर में जस्ट साइन इनवर्स रहे, इसका यानी कि जो इसका एंगल रहेगा पूरा क्या होगा, बाहर हो जाएगा। एंगल क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बाहर। अब देखिए इंटू 1/2 माइनस 1 अब बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए बटा के ऊपर है, ये देखिए बटा के नीचे में है, क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर नीचे में कट गया, ठीक है, कट गया। देखिए क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ऊपर देखिए
माइनस से पहले लिखते हैं माइनस, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, अब बटा में 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। क्या हो गया हम लोग का प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये नहीं लाना है जी, डी अपॉन डी एक्स बराबर -1/2। डिफरेंशिएट करने के बाद लाना हमको -1/2। इतना सिर्फ लर्न मेथड या कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला जहाँ पे लग रहा है वहाँ फॉर्मूला पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ समझने का चीज़ है। यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस cos थीटा का और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला याद रहेगा तो बस क्या करेंगे हम लोग सोल्यूशन करते चलेंगे, ठीक है ना। इन्हें कि बहुत लंबा बन गया है, लंबा भी फॉर्म बन गया है, तो हमको डर जाना है सब देखकर, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करने के बाद खुद बनेगा अपने आप, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7। इफ y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट √1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब -1 अब बटा में दिया हुआ है x, बटा में दिया हुआ है x। तो फाइंड करना है, इसमें सो डैट दिखाना उखाना नहीं है, फाइंड करना मतलब ज्ञात करना है dy अपॉन dx, dy और बटा में dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसमें कोई साबित नहीं करना, दिखाना उखाना कुछ नहीं, सीधा dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है, फाइंड। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। चलिए देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे सॉल्यूशन। y बराबर जो दिया हुआ क्वेश्चन पहले उसको लिख लीजिए, y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट दिया हुआ है। क्वेश्चन को एक बार पहले मिला लेते हैं ठीक से। चलिए ब्रैकेट में इधर बंद है, इसका ब्रैकेट इधर है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 और बटा में दिया हुआ है x, ठीक है। देखिए अब समझने का कोशिश करिएगा। हम लोग नोट में पढ़े हैं कि जब रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो बोले थे लेट करने के लिए x बराबर a इंटू टेन थीटा या x बराबर a इंटू कॉट थीटा बोले थे ना जी। जब रूट के अंदर ए स्क्वायर यानी कि ए बराबर क्या रहेगा, ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स क्या है वेरिएबल है, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर या वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, क्या दिक्कत है, एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, बात तो सेम है। रूट के अंदर अगर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर दिखाई दे तो इस दौरान क्या करना है, लेट एक्स बराबर ए इंटू टेन थीटा या एक्स बराबर इंटू कॉट थीटा पुट कर देना, यानी कि मान रखना है, लेट करना है। देखिएगा यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको रूट के यानी कि ब्रैकेट के अंदर, देखिए ना रूट के अंदर, देखिए रूट के अंदर ए यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हम अपने मन से 1 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अरे 1 का स्क्वायर करने में कोई दिक्कत है जी, नहीं ना। देखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक्स का स्क्वायर था, है ना, तो 1 का स्क्वायर तो वही हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिएगा इधर 1 का स्क्वायर आ गया। देखिए रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, क्या करेंगे, लेट एक्स बराबर इंटू टेन थीटा या एक्स बराबर इंटू कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि लेट कर लेते हैं हम लोग, एक्स बराबर ए इंटू टेन थीटा ही मान लेते हैं, क्या करते हैं टेन थीटा ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। x बराबर देखिएगा, x बराबर देखिए a का वैल्यू कितना है जी 1, तो लिखेंगे 1 tan थीटा, 1 से गुना करेंगे tan थीटा में होगा tan थीटा, फिर क्या करेंगे देन करके थीटा का वैल्यू निकालेंगे, थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा tan, तो tan इनवर्स हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा।
बहुत अच्छी तरह से बताए थे इन्वर्स को कैसे लाना है, इन्वर्स को कैसे हटाना है। थीटा का मान निकालना, जिसका मान निकालना उसको पकड़ के रख लेना है। थीटा का मान निकालना है, थीटा को रख दिए, टेन से मतलब नहीं, टेन को भेजे लेफ्ट साइड में, तो इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स आ जाएगा, इन्वर्स रहता तो इन्वर्स हट जाता है कि नहीं। इन्वर्स का पहले लेक्चर में ही बताए थे हम, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। तो थीटा का मान निकालिए टेन इन्वर्स एक्स, एक्स का मान निकालिए टेन थीटा। चलिए आइए, एक्स का स्क्वायर, क्या हम टेन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस देखिए टेन इनवर्स, टेन इनवर्स देखिए वन का स्क्वायर वन, एक्स का स्क्वायर, एक्स बराबर टेन थीटा, तो लिखेंगे टेन थीटा का स्क्वायर माइनस वन बटा अपॉन में देखिए एक्स बराबर क्या लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा। चलिए वाई बराबर साइन इनवर्स, देखिए फार्मूला जी क्लास 10 का फार्मूला, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा, या वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर से यानी रूट से बाहर होगा स्क्वायर तो सेक हो ही जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग सेक थीटा, क्लास 10 में ही हम लोग पढ़े कि नहीं, प्लस देखिए टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक थीटा, क्लास 10 में पढ़े हैं ना जी, 10 में, 10 क्लास में, माइनस वन अब बटा में टेन थीटा, फॉर्म हो जाएगा टेन थीटा, यानी वाई बराबर साइन इनवर्स वन बटा सेक थीटा, सेक ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, होगा ना। चलिए टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, अब इसको सॉल्यूशन के लिए सेक थीटा को लिख सकते हैं वन बटा कॉस थीटा माइनस वन, साइन टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा और वन कॉस थीटा, फॉर्मूला के अनुसार से वाई बराबर साइन इनवर्स, ऐसा क्यों किया देखिए, बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन लाना है, तो कॉस को बदल देते हैं साइन में, तो क्या हम इतना लिख सकते हैं साइन पाई बटा टू माइनस थीटा, साइन पाई बटा टू माइनस थीटा, थीटा है तो थीटा लिखेंगे बस, क्योंकि बाहर में साइन इनवर्स तो अंदर में साइन लाना है, तो कॉस को बदल दिए साइन में, साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, पाई बटा टू का मतलब होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। देखिए प्लस टेन इनवर्स, चलिए सोल्यूशन करिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, कॉस थीटा वन का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस से कॉस कट गया वन माइनस कितना बार में कॉस थीटा, कॉस से गुणा करेंगे वन हो जाएगा कॉस थीटा, अब देखिए बटा में साइन थीटा और फिर बटा में हो जाएगा कॉस थीटा, देखिए बटा के नीचे में है अपॉन के नीचे एक्स यानी कि कॉस थीटा, लेकिन देखिए बटा के नीचे कॉस थीटा, ऐसे देखिए डिवाइड रेखा है मोटी लकीर है, उल्टेगा तो चला जाएगा कॉस ऊपर, ये कॉस चला गया नीचे कट ही जाएगा, तो एक लाइन यहाँ पे बचा लेंगे, क्या दिक्कत है, कॉस से कॉस कट गया। चलिए बाई बराबर देखिए, अब इनवर्स में जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि बाहर में अगर साइन इनवर्स है और अंदर में इसके जस्ट साइन रहे, बाहर में साइन इनवर्स इसके जस्ट साइन दिखाई दे, जो भी एंगल रहेगा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो पाई बटा टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी बाहर हो जाएगा, ठीक है। इतना हमको यानी कि इसको पूरा सोल्व करके हम डालिए पाई बटा टू माइनस थीटा प्लस टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा वन माइनस कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा, तो वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, माइनस रहेगा तो हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, देखिए साइन थीटा को हम लिख सकते हैं फॉर्मूला बना के टू साइन थीटा बटा में टू इंटू कॉस थीटा बटा टू, यानी कि यहाँ पे जानते हैं कौन फॉर्मूला लगाए हैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाए, लेकिन टू नहीं है तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया हाफ हो गया, मतलब देखिए ना सिंगल है तो हाफ हो गया, यहाँ तक टू रहता यानी कि टू थीटा रहता तो एंगल डबल तो सिंगल है कि नहीं। चलिए आइए देखिए वाई बराबर पाई बटा टू माइनस थीटा प्लस टेन इनवर्स, देखिए टू से टू कट गया, देखिए साइन थीटा बाई टू नीचे में सिंगल है ऊपर में डबल है तो कट जाएगा, तो देखिए ऊपर में देखिए बच रहा है ना कुछ भी, क्या बचा साइन थीटा बटा टू क्योंकि स्क्वायर था तो एक वो कट गया, तो एक वो बचा हुआ साइन थीटा बटा टू बटा में कॉस थीटा बटा टू, साइन बटा कॉस क्या होता है टेन होता है, क्या होता है टेन होता है, थीटा बटा टू, थीटा बटा में टू। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं वाई बराबर पाई बटा टू माइनस थीटा, पाई बटा टू माइनस थीटा प्लस देखिए बाहर में टेन इनवर्स अंदर में टेन, जो एंगल रहेगा बाहर एंगल कितना है थीटा बटा टू, थीटा बटा टू बाहर। चलिए वाई बराबर पाई बटा टू माइनस देखिए थीटा बटा टू सॉरी माइनस थीटा अब प्लस थीटा बटा टू, थीटा बटा में टू, क्या हम इसको यहाँ पे सोल्यूशन कर सकते हैं, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई बराबर हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे
थीटा बटा 2 मीन माइनस थीटा को घटाएंगे तो क्या आएगा, जब 2 से गुना करेंगे तो -2 थीटा और फिर घटेगा 1 थीटा तो क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस थीटा बटा 2 बचेगा ना। अब चलिए अब इसका देखिए यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, y बराबर थीटा बटा 2 माइनस थीटा का मान निकाल रखे हैं कितना, tan इनवर्स x, अब बटा में 2 है तो 2 लिख दिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, DCW RT x ऑन टू बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन टू बोथ साइड, DCW RT ऑन टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx बराबर, देखिए पाई बटा 2 क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का DC क्या होता है, 0 होता है, माइनस। अब देखिए tan इनवर्स x बटा में 2, अब बटा में जो 2 है ना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं, यानी कि 1/2 बाहर होगा, 2 नीचे है ना, ऊपर से 1 बाहर, नीचे से 2 बाहर हो गया। अब tan इनवर्स x का BC क्या होता है, 1/1 प्लस x², ये होता है ना, ठीक है। अब चलिए dy/dx बराबर 0 में घटाएंगे, 0 माइनस समथिंग, कोई दिक्कत नहीं, जो रहेगा वही आएगा, तो माइनस आगे लिखते हैं, 1 × 1 हो गया और 2 से गुना हो जाएगा 1 प्लस x²। तो ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है, ये रहा हम लोग का आंसर। ये हम लोग को फाइंड करना था, dy/dx वाला कितना लाना है, -1 और बटा में 2 × 1 प्लस x²। देख लेते हैं एक बार आंसर को, आंसर देख लेते हैं। चलो सही है, यहाँ से समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए, तो ये रहा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 11 का जो है ना 8वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि आपको 11.2 का यानी कि लास्ट में, यानी कि पूरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिएगा बढ़िया से, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आई समझिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ इफ y बराबर cos इनवर्स x की पावर 4/3 माइनस √1 - x² इंटू 1 - x के पावर 2/3 ब्रैकेट बंद है, ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट बंद है, क्लोज हो गया। देखिए सो डैट दिखाना है, क्या करना है, सो डैट दिखाएं कि dy/dx बराबर -1/√1 - x² माइनस 1 देखिएगा 3 इंटू x के पावर 2/3 √1 - x के पावर 2/3, ठीक है। हम इनके हम लोग को लाना है, डिफरेंशिएट करने के बाद DC करने के बाद हम लोगों को इतना लाना है। चलिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, डरने का नहीं है। देखिए सॉल्यूशन में जो पहले क्वेश्चन को दिया हुआ ना, जो क्वेश्चन है उसको पहले लिखिए, cos इनवर्स ब्रैकेट दिया हुआ है 4/3 माइनस √1 - x², 1 - x के पावर 2/3 ब्रैकेट बंद हो गया, ब्रैकेट बंद कर दी। देखिए हम साइड में कोई फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, पता होगा आप लोगों को, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स ब्रैकेट x इंटू y माइनस √1 - x² इंटू 1 - y²। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, है कि नहीं। अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा। फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, यानी कि हम आपको याद करने के लिए सिखाए थे। प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। ऐसा कब होगा, सिर्फ कॉस इनवर्स में ऐसा होता है, साइन इनवर्स में ऐसा नहीं होता है। साइन इनवर्स में आता है प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, है कि नहीं। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे ना कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। देखिए कॉस इनवर्स तो लिखिए कॉस इनवर्स, अच्छा x के पावर 4/3 है। अच्छा देखिएगा ब्रैकेट के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा लग रहा होगा कि जरूर, देखिए बाहर में कॉस इनवर्स है, आपको दिखाई दे रहा है आपको कि लग रहा है कि ब्रैकेट के अंदर कॉस इनवर्स का कोई फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स का कोई फॉर्मूला है। ऐसा मतलब यहाँ से पता चल रहा है आपको पता चल रहा है, मतलब पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपको नहीं पता है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये फॉर्मूला ही है, कॉस इनवर्स x प्लस y रहे या कॉस इनवर्स x माइनस y रहे, जो भी रहे, लेकिन यही दोनों में से कोई फॉर्मूला है। चलिए आइए यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि x के पावर 4/3 को क्या हम x के पावर, देखिएगा x के पावर 4/3 को क्या हम x इंटू x के पावर 1/3 लिख सकते हैं। क्या x के पावर 4/3 को हम x इंटू x के पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो बोलेगा सही है, गलत है या सही है, जो बताइए, ये सही लिखे या गलत लिखे।
देखिए गुना में अगर आधार सेम है, बेस अगर सेम है, तो दोनों का जो पावर रहता है ना, क्या होता है, जुट जाता है, ऐड हो जाता है। इसका पावर कुछ नहीं तो 1। तो देखिएगा 1 अब प्लस 1/3 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 3 एकम 3 और 1 4 और बटा में 3, यानी x का 4/3, यानी कि हम x के पावर 4/3 लिखे या चाहे x गुना x के पावर 1/3 लिखे, बात क्या है, सेम है। ऐसा क्यों कर रहे हैं जानते हैं, फॉर्मूला में लाने के लिए। देखिए माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 1 माइनस जो लिखा हुआ ना x के पावर 2/3, x के पावर 2/3, इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए। क्या करना चाहिए, x के पावर 1/3 इसका स्क्वायर करके ब्रैकेट बंद करिए। अब बोले ऐसा क्यों लिखे, देखिएगा हम इसको मान लिए हैं x को तो x मान लिए, ये जो x के पावर 1/3 है ना, इसको मान लिए y, क्या मान लिए y, इसको x इसको y, तो cos इनवर्स x इंटू वाई। देखिए फॉर्मूला कैसे लाते हैं, कैसे बैठा रहे हैं, cos इनवर्स x माइनस वाई, सॉरी cos इनवर्स x इंटू वाई, माइनस है तो माइनस लिख दी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला से भी होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो गया, इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई, तो वाई का वैल्यू कितना है जी, वाई का वैल्यू एक्स के पावर 1/3 है, तो 1/3 ये हो गया वाई, इसका स्क्वायर किया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, हमें ना कोई दिक्कत है, चलिए आइए फॉर्मूला आ गया हम, cos इनवर्स x इंटू वाई, cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे y बराबर cos इनवर्स x, यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाला होगा, cos इनवर्स x जब क्या लिखेंगे x प्लस cos इनवर्स y कितना हो जाएगा, x के पावर 1/3, बस इतना ही करना है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे DCW RT x ऑन टू बोथ साइड्स, दोनों और x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में DC करने पे। चलिए आइए देखिए dy/dx बराबर cos इनवर्स का DC क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए डी cos इनवर्स x के पावर 1/3, cos इनवर्स के जस्ट बाद क्या है, x के पावर 1/3, तो इसको ले जाएंगे ऊपर, इसको माने कि विथ रिस्पेक्ट में लिखेंगे इसको, फिर इसको गुना करके ऊपर ले जाएंगे, x के पावर 1/3। cos इनवर्स के जस्ट बाद क्या है, x के पावर 1/3, इसको विथ रिस्पेक्ट में लिखे, फिर इसको गुना करके ऊपर ले गए। अब विथ रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, पावर x से ज़्यादा है या x से कम है, तो x से कम है तो विथ रिस्पेक्ट बेस होगा, बेस क्या है x। अब चलिए dy/dx बराबर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स का DC बोलिए क्या होता है, ये क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x कितना है, x के पावर 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है, देखिए ब्रैकेट बंद, इंटू एक्स के पावर 1/3 यानी कि x के पावर n का फॉर्मूला, तो पावर को आगे लाते हैं, 1/3 को आगे लाएं, अब पावर में घटाना है, एक घटा दूंगा, ठीक है, dy/dx बराबर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिएगा प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा लेकिन अगर आप नहीं माइनस करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लस इंटू माइनस करके कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए 1 माइनस देखिए x के पावर 1/3 के पावर क्या है 2, यानी पावर को पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा 2/3, ठीक है। देखिए 1/3 x के पावर, इसको देखिए घटाइए, इसको नहीं हल कर सकता है, ये डायरेक्ट गुना करिए ना, 3 गुना 1 -3 आइए घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2/3। चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए dy/dx बराबर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखे, देखिएगा x के पावर -2/3 है, तो क्या हम नीचे ला के पावर को प्लस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे में लाया हुआ है, तो हम इसको नीचे ला सकते हैं, तो ऊपर लिखेंगे 1, तो 2 जो यहाँ देखिए 3 जो दिखाई दे रहा है 3 तो नीचे आएगा ना, तो 1 × 1 1, जो पावर दिया दिखाई दे रहा है x के पावर -2/3 तो नीचे लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो पहले 3 को लिख देते हैं, 3 x के पावर 2/3 √1 माइनस, देखिए 1 माइनस x के पावर 2/3, तो हो गया प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, देखिए ना, ये नहीं कुछ नहीं किया, पावर देखिए माइनस में नीचे ला दिए तो क्या हो गया प्लस, 3 तो आगे करेगा, आगे तो लिखा हुआ इसको लिख दिए,
इतना ही लाना था हम लोगों को प्रूव करके, यानी कि शो डेट करना है, दिखाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि आपके अगर कोई भी भाई बहन चाहे कोई भी हो, आपके मतलब दोस्त अगर क्लास 10 में पढ़ते हैं और अगर वो हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो PDF है ना, हमारा जो PDF मतलब जो हमने कि क्लास 10 का जो हम PDF तैयार किए हैं, बहुत अच्छी तरह से तैयार किए हैं, उनको थोड़ा सा कुछ मैंने कि बता दीजिएगा, मतलब बहुत जल्द उसका सोल्यूशन आ जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है रोहित स्टडी सेंटर, अपना टेलीग्राम यानी कि जाइए टेलीग्राम में, वहाँ पे सर्च करिए रोहित स्टडी सेंटर, वहाँ से हमारा यानी कि सेम लोगो दिखाई देगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। उसमें हम PDF सेंड कर देंगे, यानी कि उसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि कम्युनिटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उनको बता दीजिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये मतलब VVI क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को हम यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह से यानी कि 3-4 बुक से यानी कि हम हर एक क्वेश्चन को यानी कि निकाल के, यानी कि जो हमको अच्छा लगा कि नहीं मतलब किस यानी कि जो भी क्वेश्चन यानी कि आपको एग्जाम में आने वाला है, उसी क्वेश्चन को हम सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके यानी कि PDF में यानी कि इन्वॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर यानी कि इस तरह का यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनको शेयर करिए, उनको बताइए कि मैथ्स का तैयारी अगर करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ के मैथ्स की तैयारी आराम से कर सकते हैं। और साइंस का वीडियो भी लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे। तो चलिए यानी कि शुरू संदेश बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।